आज के वीडियो में जो टॉपिक कवर होने वाला है वो होने वाला है कि 35 से 40 एचपी की जो कैटेगरी है, इस पे हम 7 फीट का रोटावेटर कैसे चलाएं, फिर या फिर कौन सा रोटावेटर चलेगा 7 फीट में। बहुत तरह की कंपनियां हैं, बहुत तरह के रोटावेटर हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्वराज का 735 ट्रैक्टर है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जहां आरपीएम की गड़बड़ी की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो आरपीएम है ट्रैक्टर के 735 के हैं, 1000 आरपीएम। 1000 आरपीएम जैसे ओल्ड मॉडल और भी ट्रैक्टर हैं उनमें भी आते हैं, तो इसके सबसे ज़्यादा आरपीएम है। बाकी अब बात करेंगे रोटावेटर के बारे में। पहले मैं 735 ट्रैक्टर दिखा दूं अपना। इसके मैंने पहले भी कई वीडियो डाले थे, दर्शकों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत बहुत दूर दूर तक वीडियो देखी गई। तो 1999 मॉडल ट्रैक्टर, कंडीशन देख लो। बाकी ये थोड़ी सी पाइप की लीकेज है, थोड़ी सी अब सर्विस होएगी इसकी। बाकी कहीं से कोई लीकेज नहीं है, डीजल की लीकेज है, वैसे कोई भी लीकेज इसके अंदर नहीं है। तो 735 ट्रैक्टर अपना बिल्कुल साफ कंडीशन में, और 1000 आरपीएम है, 4 गियर वाला है, 99 मॉडल, 4 गियर वाला है। और अब तक ये लगभग ऐसे ही 9000 घंटे के आसपास चल चुका है। और इसके पीछे हमने 7 फीट का सोनालिका का रोटावेटर लगाया हुआ है। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इस रोटावेटर में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, या फिर आप ट्रैक्टर पर रोटावेटर चलाना चाहते हैं कौन सी कंपनी का बेस्ट रहेगा। पहले मैं सबसे पहले बता दूं, 1000 आरपीएम वाली जो पीटीओ है उसमें बारीक जीरी आती है, देखो सामने 21 दांते इसके अंदर होते हैं। और ये 7 फीट का 48 ब्लेड वाला मॉडल है, सोनालिका का चैलेंजर। तो ये 48 ब्लेड में और भी बाकी रोटावेटर आते हैं, लेकिन उनमें इनमें क्या फ़र्क है। बहुत से रोटावेटर में मैं बताऊंगा आपको, सारा खेल होता है फ्लैंज का। तो आप देखोगे इसके छोटे छोटे फ्लैंज है, देखो बिल्कुल छोटा फ्लैंज है। तो जो ये साफ्ट है आप सामने देख रहे हो, ये जो पाइप है, इस पाइप से इसकी ब्लेड की जितनी दूरी होगी उतना ही ट्रैक्टर के ऊपर लोड ज़्यादा आएगा। अगर बात करें कि जैसे और कोई है, जैसे बहुत से रोटावेटर हैं, मैं बताऊं आपको, उस रोटावेटर का और इस रोटावेटर का ये चीज़ नाप के देख लेना। उसी गहराई पे अगर आप इस रोटावेटर को चलाओगे और उसकी थोड़ी सी और दूर है, थोड़ा सा और दूर है ब्लेड, तो उस रोटावेटर पर उसी गहराई में ज़्यादा लोड पड़ेगा ट्रैक्टर के ऊपर। लेकिन जो जिसका नज़दीक होगा गहराई कम लेगा। एक तरफ फ़ायदा है तो दूसरी तरफ आपको नुकसान भी मिलने वाला है। बाकी आप देखो ये 20 35 28 साइड गियर बॉक्स के साथ में आता है। ऊपर 20 की करारी होती है, बीच में 35, नीचे 28 की। और इसमें इसमें इस वक्त हमने 13 22 की करारी लगाई हुई है, जो कि 855 पर चलती है। 855 पर काफ़ी आरपीएम हो जाते हैं, आपको पता है। 55 से 50 एचपी की कैटेगरी का ट्रैक्टर 13 22 की करारी चला पाता है। छोटी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम। हमारा ओल्ड मॉडल ट्रैक्टर है, मैं मानता हूँ कि ये ट्रैक्टर हमारे लिए बहुत बढ़िया है। बाकी अगर बढ़िया ही चलाना है ट्रैक्टर, जैसे 39 एचपी का 735 ट्रैक्टर है, तो 12 23 की गरारी पे चलेगा। इसमें बारीक दांते वाली गरारी आती है, मैं आपको फ़ोटो ऐड कर दूंगा, इसमें मैंने लगाई हुई हैं। तो ये देखो इसका चार्ट है साइड में, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये इधर फटा हुआ है, 20 35 28 इतना तो सामने लिखा हुआ है, ये देखो। तो इसमें 232 चक्कर हो जाते हैं, देखो 13 22 पे तो काफ़ी चक्कर हो जाते हैं। तो ये देखो सोनालिका में अभी ग्रीस वाला बेरिंग आता है, सीएल बेरिंग अच्छा होता है। तो सीएल बेरिंग सोनालिका अभी दे नहीं रही है फ़िलहाल। तो अगर आप सीएल बेरिंग लेना चाहते हैं और सस्ता रोटावेटर ख़रीदना चाहते हैं तो केएसडी रोटावेटर की तरफ जा सकते हैं। केएसडी रोटावेटर पर इन ट्रैक्टरों का 35 से 40 एचपी की कैटेगरी में बढ़िया प्रदर्शन है। ऐसी बात नहीं है कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ किसी चीज़ का, सच्चाई के साथ में। तो ट्रैक्टर की एचपी भी इसके ऊपर लिखी हुई है, देखो 55 से 60 एचपी लिखी हुई है। और जबकि हम चला रहे हैं भैया 39 एचपी पे, और ये भी 1000 आरपीएम वाला। मेन बात यह है कि अगर 540 वाला स्वराज हुआ ट्रैक्टर तो उसकी बात अलग है, लेकिन इसकी बात अलग है क्योंकि इसके आरपीएम और भी ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी इस ट्रैक्टर की चाल बहुत अच्छी है। जैसे मान के चलो जॉन डियर का 5105 है, 5036 है, उन पे आजकल रोटावेटर चलाने का बहुत जोर शोर से दबाव है, कंपनी का भी, लोग भी चला रहे हैं। तो जितनी उन ट्रैक्टरों की पहले के लो में चाल है, उतनी इसकी चाल दूसरे किलो में तो कम रह जाती है, तीसरे किलो में हो जाती है ज़्यादा। और उसको फ़ायदा क्या मिलने वाला है, अगर मान के चलो जुता हुआ खेत है, पहले कल्टीवेटर से हमें गन्ने की जुताई करनी है, फिर आलू की जुताई करनी है रोटावेटर से। तो इस ट्रैक्टर में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम पहले का लो इसका लगाएंगे तो इसकी बहुत कम चाल हो जाती है। पहले के लो में अगर गहराई में पूरा रोटावेटर उतार देंगे तो एक बार में ही मज़ा बांध देगा रोटावेटर। अगर हमें
जल्दी काम करना है तो दूसरे के लो में, अगर फटाफट काम निकालना है, मिट्टी सही बारीक हो रही है तो तीसरे का लो लगा सकते हैं। तो हमें इसमें 3 गेयर मिल रहे हैं। इतने गेयर की सुविधा 744 ट्रैक्टर में भी नहीं मिलती। उसमें पहले का लो और दूसरे का लो मिलेगा सिर्फ आपको। तो इसमें फ़ायदा ये है 5105 और 5036 में सबसे बड़ी समस्या ये है, रोटावेटर अगर हम चलाते हैं भारी वाला, इसे तो आसानी से चला लेंगे बेबी, इसे भारी, ये 735 भारी वाला भी आसानी से चला लेगा। जो लैंड फोर्स का भारी वाला रोटावेटर है उसकी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, देख लेना, उसे भी ये अच्छी तरीके से चला लेता है। तो 5036 में और 5105 में सबसे बड़ी समस्या ये है कि 1619 की गरारी पे उनके आरपीएम बिल्कुल फिट बैठते हैं, लेकिन 1619 पे वे अपनी पावर के अनुसार खींच नहीं पाते, तो उनमें चक्कर कम करके चलाना पड़ता है 15-20 पे। तो 15-20 पे उनके चक्कर नहीं बनते, वे पूरे रेटेड आरपीएम पे ट्रैक्टर चलाना पड़ता है 2000 आरपीएम पे। और जब 2100 रेटेड आरपीएम का ट्रैक्टर है तो 2000 आरपीएम पे हम उसे चलाते हैं तो उसकी तेल की खपत भी बढ़ती है और इतनी अच्छी जुताई भी नहीं कर पाता ट्रैक्टर, क्योंकि एक तो उसके आरपीएम पूरे नहीं होती, प्लस में उसकी चाल पहले के लो में ही बहुत ज़्यादा है। अगर उस ट्रैक्टर की चाल थोड़ी सी कम होती तो बात बन जाती पूरी। तो मैं क्लिप ऐड कर दूंगा चलते हुए कि इस ट्रैक्टर का प्रदर्शन कैसा है। मात्र 50 से 100 आरपीएम ड्रॉप करके इस रोटावेटर पर चलता है। अगर कोई किसान भाई पुराने 855 पे 1000 आरपीएम वाले पे चलाना चाहते हैं तो 13-22 की गराज लगाओ इसमें। अगर उनका ट्रैक्टर सही कंडीशन में है तो 13-22 पे बढ़िया चलाएगा। बाकी सबसे छोटा सेट होता है 12-23 का, तो 12-23 पर 735 चलेगा, 13-22 पे चलेगा 855। तो ये आज मैंने आपको गरारी के सेट बता दिए। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना। अगर और किसी तरीके की जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी ट्रैक्टर की बताना आपको हमारा कैसा लगा। इसके लगातार आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।